पहले बच्चों आपके पास क्वेश्चन आ गया है, उसमें लिखा है सबसे पहले कि जो वेक्टर ए है वो है आपका 2i - j + 3k, और जो वेक्टर बी है वो है आपका 3i - 5j + k। वंस अगेन बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2025-29 जनवरी शिफ्ट का है, मॉर्निंग में। उसके बाद बच्चों आपके पास ये दो वेक्टर के बाद दिया है कि सी कोई वेक्टर है सच दैट उसमें एक रिलेशन दिया है कि जो ए क्रॉस सी है वो किसके इक्वल है, सी क्रॉस बी के। ऐसा कोई रिलेशन दिया है। अब बच्चों लेफ्ट पे सी और राइट में सी देख करके तो पानी आया होगा, तो आप इसको इंटरचेंज कर दो। सी क्रॉस बी माइनस टाइम्स बी क्रॉस सी हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ तो ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक नल वेक्टर हो जाएगा। तो बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी क्रॉस सी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इज इक्वल टू एक नल वेक्टर। बच्चों ए प्लस बी भी एक वेक्टर होगा, सी भी वेक्टर है, और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो दैट मीन्स एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स दूसरे वेक्टर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो ए प्लस बी इज पैरेलल टू सी, या सी इज पैरेलल टू ए प्लस बी। तो मैंने सी को निकालना है तो मैंने सी को मान लिया विच इज लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी। तो अब बच्चों हम यहाँ से a प्लस बी को तो एवेल्युएट कर लेते हैं। तो a प्लस बी हमारे पास आएगा 5i - 6j + 4k, ये निकल करके आएगा। अब बच्चों हमें करना क्या है, हमको ये करना है कि भाई ये जो a प्लस सी डॉट बी प्लस सी, ये भी तो एक रिलेशन गिवन है कि 168, इसको भी यूज करते हैं। और यहां से बच्चों हम लैम्डा निकालने की कोशिश करेंगे, लैम्डा वहां पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा। तो सी क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तो आपके पास पहले से लिखा हुआ है, सी इज लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी। आप ए प्लस बी की वैल्यू बता दो जरा कितनी है। वो है 5i - 6j + 4k। अच्छा, तो मैंने पूछा मॉड सी कितना होगा या मॉड सी स्क्वायर कितना होगा। तो तुम कहोगे सर मॉड सी निकालें कि मॉड सी स्क्वायर निकालें, तो हमने कहा बेटा मॉड सी ही निकाल दो। तो मॉड का मतलब क्या होगा कि आपने दूसरी तरफ भी मॉड लिया, मॉड ऑफ लैम्डा मतलब लैम्डा लिख सकते हो। अब वेक्टर का मॉड लेंगे तो वो क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी आपकी, जरा इसको कैलकुलेट कर लीजिए और हमको कैलकुलेट करके बता दीजिए कि 25 + 16 + 36, 25 + 16 + 36 कितना आया, लगभग 77 आ गया ये। तो मॉड सी आपका आ गया लैम्डा टाइम्स √77, यानी मॉड सी का स्क्वायर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स 77 के बराबर होगा। अब तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है कि आप किसी भी तरह से क्या निकाल लो, आप किसी भी तरह से यहाँ पर आप लैम्डा निकाल लो। तो लैम्डा के लिए बच्चों ये एक रिलेशन आपके पास दिया गया है, तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना चालू कर देंगे। सबसे पहले बच्चों ए डॉट बी आएगा, तो ए डॉट बी भी आप अलग से निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो ए डॉट बी। तो ए डॉट बी होगा 2 × 3, ठीक है। फिर आएगा -1 -5, ठीक है। फिर आएगा 3 × 1, ये आएगा बच्चों। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6 + 5 + 3। तो बच्चों ये हो जाएगा 6 5 11, 11 और 3, 11 और 3 14, ठीक है, 14 आ गया। तो ए डॉट बी सबसे पहले लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा 14। फिर बच्चों हम ए डॉट सी लिखेंगे, और सी आपको पहले से पता है, ठीक है, ए डॉट सी। तो बच्चों अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप सी की वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो सी की वैल्यू है बच्चों लैम्डा टाइम्स, ठीक है। आप यहां पर देखो ध्यान से, इधर सी की वैल्यू लिखी हुई है, ये है सी की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए आप, तो सी की वैल्यू का जब आप किससे डॉट लोगे, सी की वैल्यू का जब आप बी से डॉट लोगे तो सी डॉट बी बनेगा। तो सी डॉट बी, और बी आपको देखो पता है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि यहां पर हम सी डॉट बी को कैलकुलेट करेंगे, फिर ए डॉट सी को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले चलो ए का बी से डॉट ले चुके हैं, तो अब हम ले लेते हैं ए का सी से डॉट। पहले हम ए का सी से डॉट लेते हैं। तो बच्चों ए वेक्टर क्या है, ध्यान से देखो,
ए वेक्टर है आपका 2i माइनस जे प्लस 3k, यही तो है ए वेक्टर। डॉट सी, तो बच्चों लैम्डा इधर आ जाएगा, और डॉट सी से लोगे तो ये आ जाएगा 5i माइनस 6j प्लस 4k, यही तो आएगा। इसको बच्चों आप इवेल्युएट करके बता दो तो हम बता देंगे कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 5 जा 10, क्या सबको सब नजर आ रहा है? उसके बाद बच्चों आ जाएगा प्लस का 6, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्लस का 12, तो ये आ जाएगा बच्चों ए डॉट सी। तो बच्चों जल्दी से हमको बता दो जरा, ये ए डॉट सी कितना आया? 12 और 6 कितना हुआ? 18, 18 और 10 28, तो आ गया ये 28 लैम्डा। यहां तक फिर क्लियर हो गया। ए डॉट सी निकाला, अब बच्चों सी डॉट बी बता दो। सी डॉट बी, चलो सी डॉट बी निकालते हैं। सी डॉट बी, सी क्या है? लैम्डा टाइम्स 5i माइनस 6j प्लस 4k, ठीक है। डॉट बी, बी से इसका डॉट लेना है। बी क्या है? बी है आपका 3i माइनस 5j प्लस के। अब बच्चों अगर आप इसको डॉट लोगे तो ये डॉट में आएगा कितना, जरा जल्दी से हमको ऐसे ही एवेल्युएट करके कोई बता दे जरा कि ये कितना आने वाला है। सी डॉट बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, जल्दी से बच्चों इसको एवेल्युएट कर लो। 5 3 जा 15 प्लस 6 5 जा 30 और प्लस का 4, कितना हुआ? 30 40 45 हुआ। 45 और 4 49, 49 लैम्डा, 49 लैम्डा। ठीक है, यहां तक आ गया। सी डॉट बी आ गया। सी डॉट बी के बाद आएगा बच्चों सी डॉट सी। सी डॉट सी क्या होगा बच्चों? मॉड सी का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। सी डॉट सी क्या होगा? मॉड सी का स्क्वायर, और मॉड सी का स्क्वायर बच्चों क्या बन जाएगा? वो मैंने इवेल्युएट कर दिया है, वो बन गया लैम्डा स्क्वायर टाइम्स 77 इज इक्वल टू 168। मेरे ख्याल से बच्चों ये इक्वेशंस आपको समझ में आनी चाहिए जितना भी मैंने वर्किंग की है। अब इस इक्वेशन को फाइनली मैं निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस को रिड्यूस करके निकाल लेता हूँ। जरा देखिए जल्दी से, हमको बता दीजिए यहाँ से लैम्डा कितना आने वाला है। ये आएगा 77 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों क्या आया? 28 और 49, तो 9 और 8 हो गया 17, 4 5 6 1 7, 77 लैम्डा। फिर बच्चों कितना आया? फिर आया प्लस का 14 माइनस का 168, इतना ही बचेगा, इक्वल टू 0। इसको बच्चों उनको जरा बता दो कि 168 माइनस 14, ये हुआ 154। तो बच्चों इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस का 154, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं माइनस का 154 इज इक्वल टू 0। 77 से डिवाइड कर देता हूं तो ये 2 बार में चला जाएगा। इसके फैक्टर कर देता हूं तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से लैम्डा की वैल्यू -2 आएगी और 1 आएगी, है ना। तो ये ऐसा कुछ निकल करके आया है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि भैया हमको निकालना क्या था। हमको निकालना है मॉड सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर टाइम्स 77। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आई है, तो उसके आधार पे हम आंसर देख लेते हैं। एक बार हम लैम्डा की वैल्यू हम यूज कर देते हैं 1, तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम 1 यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 77, जब हमने लैम्डा 1 यूज कर लिया। और बच्चों अगर हम लैम्डा की वैल्यू -2 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 77, यानी कि 4 7 जा 28 और 4 7 जा 28 1 29 और 30। देखो मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 जा 28 और 4 7 जा 28 29 30, तो 301 आ जाएगा। तो बच्चों 2 आंसर आ रहे हैं, एक 77 और एक 308। तो इसमें आप चेक कर लो कि ये कौन सा आंसर मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों इसमें तो 2 आंसर मैच कर रहे हैं, लेकिन अब हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा आंसर हमको बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो बच्चों इसमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों आपकी आएगी 308, ये बच्चों कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू। और ऊपर वाली बच्चों क्या कहलाएगी? मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। तो 308 बच्चों उसका आंसर आ भी रहा, यानी कि बी पार्ट। तो ठीक है बच्चों, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।